नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं कैमरी रोड के ऊपर मौजूद हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि पीछे जो आप ये घर देख पा रहे हैं, हालांकि ये नीचे एक ऑफिस बना हुआ है, इसके अंदर कल रात को कुछ लोग घुस गए और उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। आपको बता देती हूँ कि ये जो ऑफिस है वो गौ रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सहारण का है। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि क्यों यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, आखिरकार कौन वो लोग थे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मामला मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश का मामला चल रहा था कि साथ वाले घर के अंदर पड़ोस के ही कुछ लोग थे जो किराए के ऊपर रहते थे। उन्होंने कल रात को ड्रिंक करके यहाँ पर तोड़फोड़ की। और आपको ये भी बता देती हूँ कि ऊपर जो है फैमिली रहती है और फैमिली को भी खतरा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को वहां पर एक रूम के अंदर लॉक करके खुद को सेव किया। अगर तोड़फोड़ की बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की गई है। सारे के सारे जो गेट है वो भी तोड़ दिए गए हैं। आपको और आगे ले जा करके दिखाते हैं कि ये देख सकते हैं आप कि सारा जो गेट है वो तोड़ दिया गया है। हर जगह कांच ही कांच नजर आ रहा है, हालांकि इसके ऊपर चलने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगी इस साइड भी ये ऑफिस है गौ रक्षा संगठन का, जहाँ पर गौ रक्षा से जुड़ी हुई सारी मीटिंग्स की जाती है। दिखा देती हूँ, आगे लिखा भी हुआ है गौ रक्षा संगठन। लेकिन आज राजपाल सहारण के घर पे तोड़फोड़ की गई है। रात को कुछ लोग आते हैं, करीब 10:30 बजे का वो समय था जब 5 से 7 लोग, अगर उनकी उम्र की बात करूं तो बताए जा रहे हैं कि वो युवा थे और यहाँ पे आकर के तोड़फोड़ की गई है। और तोड़फोड़ के बाद आपको बता दूं तो अभी तक तो सिर्फ गेट ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि तोड़ा हुआ है, शायद जो है डंडे या पत्थर मार करके तोड़ा हुआ था। ऊपर लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि कितनी तोड़फोड़ यहाँ पर और की गई है, क्योंकि फैमिली जो है ऊपर की तरफ रहती है। हालांकि कहीं ना कहीं ऑफिस को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा खतरा फैमिली के ऊपर मंडरा रहा था कि फैमिली भी घर पे अंदर मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राजपाल सहारण घर पर मौजूद नहीं थे। कल रात को राजपाल सहारण घर के ऊपर मौजूद नहीं थे। अगर घर की बात की जाए तो फैमिली को जो है कहीं पर शिफ्ट कर दिया गया है, सदमे के अंदर है। किचन दिखाना चाहूंगी, क्या हाल हो चुका है किचन का, सब कुछ यहाँ पर तहस महस कर दिया गया है। देखिए किस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। रात को राजपाल सहारण घर पर नहीं थे, उसी का फायदा उठा करके यहाँ पर 5 से 7 पड़ोस में रहने वाले लोग आते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करने के बाद वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और घर के अंदर और ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ की जाती है। ये तो घर था। अगर नीचे ले जा करके बात करते हैं कि आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, और सबसे पहले आपको बता दूं कि मामला लगभग जो जानकारी के मुताबिक पता चल रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं राजपाल सहारण की एक गाड़ी उन्होंने ली थी, जिसकी 50,000 की जो वैल्यू है वो उन्होंने पहले ही दे दी थी। लेकिन उसके बाद 15 दिन यूज़ करने के बाद वो गाड़ी वापस कर दी गई थी। हालांकि पूरी जो जानकारी है वो राजपाल सहारण से ही लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था मामले के अंदर। फिर से बात कहूंगा, एक अपील दे दीजिए, एक संदेश दे दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये आप देख पा रहे हैं कि तोड़फोड़ जो है बहुत ज़्यादा की गई है यहाँ पर, लेकिन किस तरीके से जो है तोड़फोड़ की गई है वो अभी राजपाल सहारण से सुनवाऊंगी। हालांकि कंप्लेन जो है रात को ही दे दी गई थी। FIR भी जो है चौकी के अंदर दर्ज करा दी गई है। अब देखते हैं कि क्या कुछ जो निकल करके आता है, क्योंकि इस तरीके से किसी की जान के ऊपर भी खतरा था। फैमिली भी मौजूद थी घर के अंदर, कैसे कोई यहाँ पर आकर के अचानक से हमला कर सकता है। बचाव हुआ है, मैंने कोई अच्छे कर्म कर रखे थे तो मेरी फैमिली का बचाव हुआ है जी। राजपाल जी आपसे जानना चाहूंगी कि मामला क्या था। मामला जी ये कोई गाड़ी को लेके मामला था जी, ठीक है। और उन्होंने मेरे को घर पे ना पा के उन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया मेरे परिवार के ऊपर और जान से मारने की धमकी दी, और प्रशासन के सामने भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है जी। अच्छा, ये पहली दफा हुआ है या पहले भी आपको धमकियां मिल चुकी हैं? नहीं जी, पहली दफा ही हुआ है, पहली दफा ही धमकी दी है, उसके बाद में कंटिन्यू चल रही है। कल रात से धमकियां कंटिन्यू चल रही है, गाली निकाल रहे हैं फोन पे और धमकियां चल रही है। अच्छा, फोन के ऊपर क्या कहा जा रहा है ये सुनना चाहूंगी। फोन के ऊपर किया जा रहा है कि अभद्र भाषा उपयोग की जा रही है फोन के ऊपर, और जान से मारने की धमकी दे रहा है कि बोले आज का दिन कौन पकड़ने मार देंगे। ठीक है, पहले तो पूरा मामला समझा दीजिए कि हुआ क्या था, कौन सी गाड़ी आपने दी थी, कौन वो लोग थे जो यहाँ पर हमला करके गए हैं। ये किरमारा के थे जी, ठीक है, यहीं पास वाली कोठी में रहते थे। मैंने मेरी डिजायर गाड़ी 3.5 लाख रुपए में दी थी, 50,000 रुपये ये साई दे के और 15 नवंबर का करार करके ये गाड़ी ले गए, ठीक है। और
बाद में आगे 15 नवंबर से पहले तो आके ऐसे बोले कि आपकी गाड़ी वापस ले लो। मैं बोले दे दे भाई। बोले शाही 50,000 वापसी दे दे। मैं कहा शाही वापसी नहीं होती, और उसके बावजूद भी मैंने 30,000 रुपये उनको वापसी दे चुका हूँ मैं, ठीक है। और उसके बावजूद उन्होंने ये घटना की। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, और भी दे देंगे पीछा का, कोई ऐसी बात है तो पीछा खातर ना कर माड़ा मन नू दे देंगे। नू बोला तू है कड़ा, बस इतना बता दे। मैं बोले भाई मैं मेरे घर ही पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में, आज बोले इब्बे आए उन्ना आगे ये तोड़ फोड़ करती। ठीक है, तो गौ रक्षा संगठन का आपका यहाँ का ऑफिस है, ऊपर भी पता चल रहा है जानकारी के अनुसार कि आपके घर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। आपकी फैमिली उस वक्त कहाँ मौजूद थी? साइड वाले कमरे के अंदर से लॉक लगा के उन्होंने अपने आप को सेफ किया। इतने में ये कॉलोनी वालों का भला हो कि ये वहाँ पे पहुंच गए और मेरी फैमिली को बचा दिया, और वो यहाँ पे वारदात को अंजाम देके वो भाग गए। कौन कौन मौजूद था घर पे? घर पे मेरी छोटी बिटिया थी, मेरा लड़का था और मेरी घरवाली थी। ठीक है, अभी वो लोग कहाँ पर है, उनसे बात हो सकती है? नहीं मैडम पता नहीं, हमने तो यहाँ से पुलिस प्रशासन को सौंपा यहाँ पे, ठीक है, पर पुलिस प्रशासन ने कहाँ दिया उनको हमें पता नहीं है जी। ठीक है, आगे की क्या कार्रवाई हो रही है? पुलिस के अंदर जो है कंप्लेन दे दी गई है, FIR दर्ज करवा दी गई है। FIR दर्ज करवाने के लिए SHO साहब का फोन आया, अभी मैं थाने जा रहा हूँ, करवाऊंगा। कौन सी चौकी के अंदर? आजाद नगर चौकी के अंदर। ठीक है, आजाद नगर चौकी के अंदर जो है मामला दर्ज करवाने वाले हैं। आगे आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आपका आपसी रंजिश का मामला चल रहा था, या फिर जो है आपको कल या परसों में ही पहली बार जो है धमकी दी गई थी, या उससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है? पहले धमकी नहीं मिली जी, पहले फोन आते थे, ठीक है, बढ़िया तरीके से बात भी करते थे। पता को नहीं अभी ये रात को कोई पार्टी वाल्टी कर रहे होंगे एक जगह पी के, और फिर एकदम से आगे हमला बोल दिया। मैं घर पे नहीं था, मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ कि मेरे बच्चे बच गए। तो आप कहाँ पर गए हुए थे? मैं कोई केस आया हुआ था, उधर गया हुआ था, गौ माता के लिए कोई केस आया हुआ था, साइड में वहाँ गया था। इतने में 10 मिनट में आया ना, इतने तो वो ताबड़तोड़ अपने करके और भाग गए। ठीक है, तो ये हमारे साथ गौ रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सहारन मौजूद थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता देती हूँ कि आगे जो है अभी SHO का फोन आ रहा था, उसके बाद जानते हैं कि आखिरकार इस मामले के अंदर क्या कुछ निकल करके आता है, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये जब मामला हुआ तब आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी, हम मौजूद थे जी। तो आप पड़ोसी है, पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, ये हमारे पड़ोसी हैं जी रे। तो आपने किस तरीके से इनकी मदद की? आपको क्या पता चला कि यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की जा रही है? वहाँ हम बैठे थे जी, फिर तोड़फोड़ की आवाज़ आई, जब हम भाग के आए जी, उसी टाइम 5-4 बंदे ऊपर चढ़ रहे थे, बाकी इसको तोड़फोड़ में लग रहे थे जी। फिर हाथापाई हुई जब जी, हाथ पर में छुरी या क्या हाथ पर ही लगी। आप देख भी पा रहे हैं कि छुरी लगी हुई है हाथ के ऊपर, और क्या क्या हथियार थे उनके पास? और पता नहीं जी, फायर भी करे जी, गोली भी चली है जी, उन्होंने फायर भी किया है जी। ठीक है, कितने राउंड फायर हुए हैं? जी, एक हुआ था जी। ठीक है, एक राउंड फायर हुआ था। जब आप यहाँ पर आए थे तो वो लोग क्या कर रहे थे? वे यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे जी, आधे ऊपर चढ़ रहे थे, आधे नीचे तोड़फोड़ करने लग रहे थे जी। अच्छा, ठीक है, आपके फिर साथ हमको और कौन देख कर, मौजूद था? हाँ जी, फिर हम आए, जब कॉलोनी को आवाज़ दी, कॉलोनी अरे 5-7 बंदे आए तो वे यहाँ से भाग गए जी। 2 बंदों को हमने पकड़ लिया, उसी टाइम उनको प्रशासन को सौंप दिया। प्रशासन की गाड़ी आई, उनको गाड़ी में बिठा दिया, उनकी गाड़ी आई उनकी, वे आपके बंदों को बिठा के ले गया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अच्छा, रात को ही प्रशासन की गाड़ी आई थी यहाँ पर? कौन कौन आया था साथ में? प्रशासन के साथ जी? जी, वो तो पता नहीं है, कौन जानते नहीं है जी। ठीक है, उन लोगों को उस वक्त छोड़ दिया गया फिर? हाँ, छोड़ दिया गया जी। ठीक है, ये देखिए किस तरीके की लापरवाही जो है प्रशासन ने यहाँ पर की। रात को मौकाए वारदात पर यहाँ पर प्रशासन पहुँचता है, लेकिन उसके बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। एक और पड़ोसी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद, आपसे जानना चाहूँगी जब आप यहाँ पर पहुँचे थे उस समय क्या हो रहा था? यहाँ पे जिस टाइम पे हमें वो तोड़फोड़ करने लग रहे थे, और हमारे आने के बाद में उन्होंने एक हवाई फायर किया है। फायर करने के बाद में हमें देखते ही वो भाग गए यहाँ से। ठीक है जी, और पुलिस वाले के सामने यहाँ पे धमकी भी दी गई है राजपाल को जी, ये मारने के लिए धमकी दी गई कि तेरे को सुबह मार दिया जाएगा। और फिर पुलिस वालों ने उनको गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद में वो उतर के पुलिस वाला कहने लगे कि तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ। फिर वो यहाँ से अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल गए। ठीक है, पुलिस वालों ने कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये बात कही है, और रिकॉर्डिंग भी पड़ी है हमारे पास, वीडियो पड़ी है। वीडियो में ये बोला पुलिस वालों ने कि हाँ मैंने निकाल दिया, अब तुम बताओ क्या करोगे। तो देखिए किस तरीके के जो प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस के ऊपर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन मौकाई वारदात पर रात को यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन उसके बाद भी उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस सुबह आती है, उसके बाद भी उनको भगा दिया जाता है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके इस मामले के अंदर आता है। कहीं ना कहीं जो है सीधा लापरवाही का ये मामला यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे भी आपको तमाम अपडेट इस मुद्दे से जुड़ी हुई देती रहूंगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोई जाखड़ के साथ। सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।